हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसका पहला लेक्चर में हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ सेल। आज की क्लास में हम देखेंगे सेल थियरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थियरी के बारे में। देखिए, जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तो कई सारी जगहों पे अलग अलग लोग सेल के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर रहे थे, अलग अलग स्पेसिमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप्स के अंडर, और सेल के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने आई। तो इसी में यहाँ पे हम दो लोगों का अभी नाम पढ़ेंगे। पहले थे मैथियास स्क्लीडन, और दूसरे थे थियोडर श्वान। अब देखिए, मैथियास क्लीडन जो थे, इन्होंने अपना जो भी रिसर्च है वो किया था इन द ईयर 1833, और थियोडर श्वान ने उससे कुछ साल बाद यानी 5 साल बाद 1839 में इसको कंटिन्यू किया था। तो देखिए, मैथियास क्लीडन जो थे ये एक जर्मन बोटानिस्ट थे, जर्मनी से थे और ये एक बोटानिस्ट थे। और जो थियोडर श्वान थे वो थे एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। तो अब मैथियास क्लीडन ने, क्योंकि बोटानिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स के कई सारे स्पेसिमेंट्स ऑब्जर्व किए थे माइक्रोस्कोप के अंडर। तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी प्लांट्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारे सेल्स के बने। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे प्लांट सेल्स के बने हैं, क्योंकि हर सेल, हर प्लांट का कोई जो भी स्पेसिमेन उन्होंने देखा था उन सब में उनको सेल्स दिखे। सो इन्होंने ये कंक्लूड किया दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद फिर 1839 में थियोडर श्वान ने क्या किया, अलग अलग एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एनिमल सेल के अराउंड एक थिन मेम्ब्रेन ऑब्जर्व की, जिसको आज हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ही ऑब्जर्व्ड सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो श्वान ने। ही ऑब्जर्व सेल मेम्ब्रेन अराउंड एनिमल सेल्स। और इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल्स को ही नहीं, प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया, प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स भी इन्होंने ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने पाया कि जैसे एनिमल सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के अराउंड एक और, उसके बाहर एक और लेयर होती है, एक और कवरिंग होती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सो ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड सेल वॉल अराउंड प्लांट सेल्स। यानी इन्होंने प्लांट के स्पेसिमेंट्स भी देखे, एनिमल स्पेसिमेंट्स भी देखे, और ये पाया कि ये दोनों ही, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों सेल्स के बने होते हैं। तो उन्होंने कंक्लूड किया दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells and products of cells. Okay, cells and products of cells. सेल्स और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के बने हुए सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि और भी चीजें जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल उन्होंने ऑब्जर्व की। तो ये इनका फाइनल कंक्लूजन था। ठीक है, तो अब तक इन्होंने सिर्फ यही बताया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दोनों ही सेल्स से बने होते हैं। और इन्होंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कवर किया। लेकिन नए सेल्स कैसे तैयार होते हैं, पुराने सेल्स में से नए सेल्स कैसे तैयार होते हैं, ये अभी तक सेल थियरी से क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसके कई सालों बाद एक और रिसर्चर आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चॉ। उन्होंने इस सेल थियरी में एक मॉडिफिकेशन किया, इसमें एक और स्टेटमेंट इन्होंने ऐड किया, और इन्होंने अपना काम
किया था, प्रपोज किया था इन ईयर 1855। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि नए सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल्स में से ही बनते हैं। पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके अपने जैसे ही और नए सेल्स बनाते हैं। तो इसको इन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसे हम कहते हैं मॉडर्न सेल थियरी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं मॉडर्न सेल थियरी। तो मॉडर्न सेल थियरी प्रपोज की थी रूडोल्फ विर्चो ने। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न सेल थियरी किसने प्रपोज की थी। तो दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न सेल थियरी, जिसमें ये भी एक स्टेटमेंट इन्वॉल्व था, या फिर इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेल लीनिएज। सेल का लीनिएज पता चल रहा है कि नए सेल्स जो है वो कैसे आ रहे हैं, वो अपने पुराने सेल्स में से ही आ रहे हैं। पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल्स तैयार होते हैं। ठीक है, सो जो इससे जो आपकी फाइनल सेल थियरी थी, वो फाइनल सेल थियरी क्या थी, जो तीनों के स्टेटमेंट्स को मिला के जो फाइनल सेल थियरी हमारे सामने आई, जिसे हम आज पढ़ते हैं। तो फाइनल सेल थियरी में दो मेन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व थे, और ये दो मेन स्टेटमेंट्स क्या थे हम अभी देखेंगे। तो इसमें पहला स्टेटमेंट था दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट्स एनिमल्स सब आएंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये सभी सेल्स के बने हैं एंड सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हैं, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और दूसरा स्टेटमेंट वो था जो रूडोल्फ विर्चो ने बताया था। पहला स्टेटमेंट इट वाज प्रपोज्ड टुगेदर बाय स्क्लीरन एंड श्वान, और दूसरा स्टेटमेंट था दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे हमारे फाइनल सेल थियरी के। ठीक है, अब देखो, ये सेल थियरी ज़रूरी नहीं है कि हर सेल को अप्लाई करे या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अप्लाई करे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो अभी हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियरी। ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स एंड ऐसे कुछ सेल्स हैं विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल थियरी। तो वो कौन से अभी हम देखेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियरी। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सेल थियरी इज वायरस, क्योंकि वायरस तो ए सेल्युलर होता है, इसके पास तो सेल होता ही नहीं है, ये वर्ज पे होता है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब होस्ट बॉडी में होता है तो लिविंग है, होस्ट बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, तो इसके पास अपना खुद का सेल ही नहीं है। तो इसी कारण से सेल थियरी से अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास सेल ही नहीं है। सो बिकॉज इट इज ए सेल्युलर, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेल थियरी। और इसके अलावा आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया हो गया, सीव ट्यूब्स हो गए, ये सारे ही सेल थियरी से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ऑल दीज आर ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, सेल थियरी के अकॉर्डिंग हर सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है ना, बट इनके पास तो अपना खुद का न्यूक्लियस होता ही नहीं है पर्टिकुलर स्टेज के बाद। बैक्टीरिया के पास तो है ही नहीं लाइक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सेल थियरी।